नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कश्यप एक बार फिर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो को लेकर। दिल्ली मेट्रो के अंदर कौन कौन सी लाइन्स हैं और कहां से कहां तक जाती हैं, ताकि जो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपने स्थान पर सुविधापूर्वक पहुंच सकें। तो आइए बात करते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो जो 2002 से स्टार्ट हुई और आज करीबन 23 साल पूरे हो चुके हैं। दिल्ली मेट्रो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली मेट्रो कुल मिलाकर 9 रूट्स पर अवेलेबल है, जैसे रेड लाइन शहीद स्थल न्यू बस अड्डा से रिठाला तक जाती है, जो गाजियाबाद से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली तक जोड़ती है। येलो लाइन समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम तक जाती है। ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है, जिसमें ब्रांच लाइन है यमुना बैंक और वैशाली। ग्रीन लाइन इंद्रलोक ब्रिगेडियर होशियार सिंह सिटी पार्क बहादुरगढ़। ब्रांच लाइन कीर्तिनगर अशोक पार्क। वायलेट लाइन जो कश्मीरी गेट से राजा नहार सिंह बल्लभगढ़ हरियाणा को जाती है। पिंक लाइन जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है। मैजेंटा लाइन जो बोटेनिकल गार्डन नोएडा से कृष्ण पार्क एक्सटेंशन तक जाती है। ग्रे लाइन जो द्वारका से धासू बस स्टैंड तक जाती है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेल लाइन ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक जाती है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को जोड़ने का कार्य सबसे तेज करती है। मात्र 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब आइए इन मेट्रो लाइन्स के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की मेट्रो की रेड लाइन, जो दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने का पहली मेट्रो लाइन थी, जिसमें 2002 में शुरू किया गया था। यह नया बस अड्डा से गाजियाबाद से रिठाला तक फैली हुई है, जिसमें कुल 29 स्टेशन हैं और इसकी लंबाई जो है 34 किलोमीटर की है। इसमें मुख्य रूप से स्टेशन आते हैं हिंडन रिवर, आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी, मेजर मोहित शर्मा, राजबाग, शहीद नगर, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, मानसरोवर पार्क, शादरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट जो येलो लाइन और वॉयलेट लाइन का इंटर एक्सचेंज है। 30 हजारी, पुलबंगर, प्रताप नगर, शांति नगर, इंद्रलोक जो ग्रीन लाइन से इंटरकनेक्ट है। कन्हैया नगर, केशवपुरम, नेताजी सुभाष पैलेस जो पिंक लाइन से कनेक्टेड है। कन्हैया नगर, रोहिणी ईस्ट, रोहिणी वेस्ट और रिठाला। यह दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी लाइन है और कई महत्वपूर्ण सरकारी और व्यावसायिक क्षेत्रों से गुजरती है। आइए अब बात करते हैं येलो लाइन की, जिसकी कुल लंबाई जो है 49 किलोमीटर की है और इसमें 37 स्टेशन पड़ते हैं, जो समयपुर बादली से स्टार्ट होकर रोहिणी सेक्टर 18-19, हैदरपुर, बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आज़ादपुर, पिंक लाइन एक्सचेंज, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विधानसभा, कश्मीरी गेट, रेड और वॉयलेट लाइन का इंटरचेंज, चांदनी चौक, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, चाबड़ी बाजार, नई दिल्ली, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एक्सचेंज, राजीव चौक, ब्लू लाइन इंटरचेंज, पटेल नगर, केंद्रीय सचिवालय, वॉयलेट लाइन से इंटरचेंज, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जोर बाग, INA पिंक लाइन से इंटर एक्सचेंज, एम्स, ग्रीन पार्क, हौज खास, मजेंटा लाइन से इंटरचेंज, मालवीय नगर, साकेत, कुतुब मीनार, छतरपुर, सुल्तानपुर, घितौनी, आजमगढ़, गुरुग्राम सिनेमा, सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो, गुरुग्राम एक्सचेंज, MG रोड, इफ्को चौक, खुदा सिटी सेंटर और अंत में जाकर मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम पहुंचती है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी, कनॉट प्लेस, एम्स, कुतुब मीनार, गुरुग्राम जैसे प्रमुख स्थानों पर जोड़ता है। दिल्ली मेट्रो की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे, हैप्पी मेट्रो और अन्य मेट्रो लाइनों पर भी अच्छी कनेक्टिविटी है। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन। ब्लू लाइन मेट्रो की सबसे लंबी और व्यस्तम लाइनों में से एक है। यह द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है। इसमें एक लाइन ये भी है कि जो यमुना बैंक से वैशाली गाजियाबाद तक जाती है। इसमें कुल स्टेशन जो हैं 50 हैं और इसकी लंबाई जो है 58 किलोमीटर की है। इसके मुख्य मार्ग में आते हैं द्वारका सेक्टर 21, द्वारका सेक्टर 8, द्वारका सेक्टर 9, द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 11, द्वारका सेक्टर 12, द्वारका सेक्टर 13, द्वारका सेक्टर 14, द्वारका राजौरी गार्डन जो पिंक लाइन से कनेक्ट है, मयूर विहार जो पिंक लाइन से कनेक्ट है, यमुना बैंक,
वैशाली शाखा के लिए इंटरचेंज। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो अंतिम स्टेशन है। इसके बाद जो ब्रांच लाइन्स हैं इसकी यमुना बैंक, लक्ष्मी नगर, निर्मल विहार, प्रीत विहार, करकरडूमा पिंक लाइन से इंटरचेंज, आनंद विहार, ईस्ट दिल्ली रेलवे स्टेशन और ISBT, कौशाम्बी और वैशाली गाजियाबाद। नोएडा गाजियाबाद और पश्चिमी दिल्ली को जोड़ती है। दिल्ली के व्यस्तम इलाका जैसा राजीव चौक, करोल बाग और द्वारका से होकर गुजरती है। यह दिल्ली की सबसे मेट्रो लाइनों में से एक है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रीन लाइन मेट्रो की। ग्रीन लाइन दिल्ली के मेट्रो की पहली स्टैंडर्ड गेज लाइन है। यह इंद्रलोक, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, सिटी पार्क, बहादुरगढ़, हरियाणा तक फैली हुई है। यह पश्चिमी दिल्ली और बाहरी हरियाणा को जोड़ती है। इसमें कुल स्टेशन 23 हैं और इसकी जो लंबाई है वो 29 किलोमीटर की है। इसमें इंद्रलोक रेड लाइन इंटरचेंज के बाद अशोक पार्क मुख्य, सदगुरु राम सिंह मार्ग, किराड़ी, मुकुंदपुर चौक, नागलोई रेलवे स्टेशन, राजधानी पार्क, मंगोलपुरी, पीरागढ़ी, उद्योग नगर, पंजाबी बाग वेस्ट पिंक लाइन से जो कनेक्ट है, मधीपुर, शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग, सूरत नगर, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, बहादुर सिटी और अंत में ब्रिगेडियर होशियार सिंह सिटी पार्क पहुंचती है। इसके जो ब्रांच लाइन है वो कीर्ति नगर ब्लू लाइन से इंटरचेंज है, सतगुरु राम सिंह मार्ग और अशोक पार्क मुख्य हैं। बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ने वाली ये पहली मेट्रो लाइन है। पश्चिमी दिल्ली और औद्योगिक रेजिडेंशियल क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है और मेट्रो लाइनों के लिए आसान कनेक्टिविटी है ये। अब बात करते हैं मेट्रो की वॉयलेट लाइन के लिए। वॉयलेट लाइन दिल्ली मेट्रो की एक प्रमुख लाइन है जो कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ हरियाणा तक फैली हुई है। आइए अब बात करते हैं वॉयलेट लाइन की। वॉयलेट लाइन जो कश्मीरी गेट पे आके शुरुआत होती है और यहीं से आप येलो लाइन और रेड लाइन का भी इंटरचेंज देख सकते हैं। इसके बाद ये लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, ITO, मंडी हाउस, ब्लू लाइन से इंटरचेंज है, सुप्रीम कोर्ट, पहले प्रगति मैदान, सराय काले खां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, आश्रम, लाजपत नगर पिंक लाइन से कनेक्ट, मोती बाग, सरोजनी नगर, INA येलो लाइन से इंटरकनेक्ट, साउथ एक्सटेंशन, नेहरू प्लेस, कालका जी मंदिर मैजेंटा लाइन से इंटरकनेक्ट, गोविंदपुरी, ओखला, जसोलो अपोलो, सरिता विहार, मोहम्मदपुर, तुगलकाबाद, बदरपुर बॉर्डर, सराय, NSPC चौक, मेवला महाजपुर, सेक्टर 28, सेक्टर 27A, सेक्टर 31, बल्लभगढ़, राजा नाहर सिंह अंतिम स्टेशन। दिल्ली को फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से हरियाणा से जोड़ती है। लाल किला, जामा मस्जिद, ITO और मंडी हाउस जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुजरती है। दिल्ली के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में से ये अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके बाद बात करते हैं पिंक लाइन। पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की एक महत्वपूर्ण सेमी रिंग रोड मेट्रो लाइन है जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है। यह दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइनों में से एक है, इसलिए इसे इंटरचेंज भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 58 किलोमीटर की है और इसमें जो पड़ने वाले स्टेशन हैं वो 38 हैं। सबसे पहले ये मजलिस पार्क से चल के आज़ादपुर येलो लाइन इंटरचेंज, शालीमार बाग, नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस रेड लाइन से इंटरचेंज, शकरपुर, पंजाबी बाग वेस्ट ग्रीन लाइन से इंटरचेंज, ESI हॉस्पिटल, राजौरी गार्डन ब्लू लाइन से इंटरचेंज, मायापुरी, नारायणा विहार, दिल्ली कैंट, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस ग्रे लाइन से इंटरचेंज, सरोजनी नगर, INA येलो लाइन से इंटरचेंज, लाजपत नगर वॉयलेट लाइन से इंटरचेंज, मयूर विहार ब्लू लाइन से इंटरचेंज, करकरडूमा ब्लू लाइन से इंटरचेंज, आनंद विहार रेलवे और बस टर्मिनल से कनेक्शन, काशीराम नगर, मंडोली, गोकुलपुरी, जौहरी एनक्लेव, शिव विहार अंतिम स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो की सेमी रिंग लाइन और जिसमें अधिकतर इंटरचेंज की सुविधा मिलती है। दिल्ली के प्रमुख व्यवसाय, शैक्षणिक और आवश्यक क्षेत्रों को जोड़ती है। इसके बाद बात करते हैं मैजेंटा लाइन की। मैजेंटा लाइन जो दिल्ली मेट्रो की एक आधुनिक और महत्वपूर्ण लाइन है जो जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन नोएडा तक जाती है। यह दिल्ली पश्चिमी के नोएडा को जोड़ती है और इस लाइन पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा T1 यानी टर्मिनल फर्स्ट मेट्रो स्टेशन भी स्थित है, जिसमें कुल स्टेशन 25 पड़ते हैं और इसकी लंबाई जो है 38 किलोमीटर की है। जनकपुरी वेस्ट ब्लू लाइन से इंटरचेंज से स्टार्ट होकर डाबरी मोड़, दशरथपुरी, पालम, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा T1, सदर बाजार कैंट,
शाहबाद, मोहम्मदपुर, राजनगर, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस पिंक लाइन से इंटरचेंज, आर.के. पुरम, मुनीरका, वसंत विहार, शंकर विहार, हौज खास येलो लाइन से इंटरचेंज, पंचशील पार्क, कालका जी मंदिर, वायलेट लाइन से इंटरचेंज, नेहरू एनक्लेव, ओखला बर्ड सेंचुरी, जसोला विहार, शहीद नगर, नोएडा सेक्टर 50, सेक्टर 51, नोएडा सेक्टर 76, नोएडा सेक्टर 101 और अंत में जाके बॉटेनिकल गार्डन ब्लू लाइन से कनेक्ट होती है। दिल्ली एयरपोर्ट T1 मेट्रो से सीधा कनेक्शन है। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से यानी जनकपुरी और नोएडा तक यात्रा के समय की बचत होती है। इसके बीच में हौज खास, कालका जी मंदिर और बॉटेनिकल गार्डन जैसे प्रमुख इंटर एक्सचेंज मिलते हैं। इसके बाद अंत में ग्रे लाइन की बात करते हैं। वैसे तो ग्रे लाइन की कोई अपनी मेट्रो लाइन नहीं है, फिर भी द्वारका से नजफगढ़ और ढासा बस स्टैंड तक जाती है। यह पश्चिमी दिल्ली के ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ती है। द्वारका ब्लू लाइन इंटरचेंज से नजफगढ़, ढासा बस स्टैंड जो कि अंतिम स्टेशन पड़ता है, ये इसके 3 स्टेशन पड़ते हैं और इसकी कुल लंबाई जो है 5 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस लाइन जो कि ऑरेंज कलर की है। दिल्ली मेट्रो की सबसे तेज़ और प्रीमियम मेट्रो सेवा है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन द्वारका सेक्टर 21 तक जाती है। यह लाइन इंदिरा गांधी हवाई अड्डे IGI से टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली येलो लाइन इंटरचेंज से शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआं, दिल्ली एरो सिटी, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, द्वारका सेक्टर 21 ब्लू लाइन से इंटरचेंज, जिसमें कुल स्टेशन 6 पड़ते हैं और इसकी लंबाई जो है 22 किलोमीटर की है। ट्रेन की स्पीड जो है वो बता देते हैं आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक मात्र 20 मिनट लगते हैं। अब ये देखिए, जैसा हमने आपको बताया है कि सारे स्टेशनों के बारे में कौन कौन सी लाइन कहाँ से पड़ती है। जब भी आप टिकट काउंटर से टिकट लें या ऑनलाइन लें तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कौन से रूट की मेट्रो है, उसी रूट पर हमें जाना चाहिए और फिर किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ जो पद चिन्ह बनाए गए हैं, एरो बनाए गए हैं, वो कलर के हिसाब से ही बनाए गए हैं। अगर आपको ग्रीन मेट्रो पकड़नी है तो ग्रीन पद से मिलेंगे, येलो पकड़नी है तो पीले कलर के होंगे और बैगनी पकड़नी है तो बैगनी कलर के होंगे, यानी चिन्ह लगे होंगे। और जब आप मेट्रो के अंदर बैठेंगे तो मेट्रो के ऊपर भी वही मार्क होंगे जो लाइन होगी, येलो कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, रेड कलर की हो। इसीलिए आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से जाते जाइए और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं विष्णु कश्यप आप सभी भाइयों से आगे चाहता हूं, अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो दिल्ली मेट्रो के बारे में और या सुधार करने का कोई हो कारण तो आप बता सकते हैं, हम आगे और सुधार करेंगे। क्योंकि हम दिल्ली जब भी आते हैं या दिल्ली में रहते हैं और भी रिलेटिव्स हैं तो परेशानी तो आती है क्योंकि आदमी अब सबसे पहले क्या है ना, ISBT जो कश्मीरी गेट पड़ता है वहाँ आदमी भूल जाता है कि हमें किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। और फिर दिल्ली में इतना भीड़ भाड़ रहती है, कोई बताने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप जो मैंने बताया है उसी हिसाब से चलिए। येलो लाइन, वाइट लाइन और रेड लाइन और तीनों का समागम है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।